दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। अभी ये सभी बच्चे खाना खाने में लगे हुए थे और जैसे ही मैं यहाँ आया सभी मेरे पीछे भागे चले आए। बकरियों के बच्चे में यही होता है कि अगर इस एरिया में मैं अभी चला जाऊँ ये सभी मेरे में लटक जाएंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और यही सब सीखना होता है बकरी पालन में। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि यदि आप बकरी पालन करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो क्या मैं आपका हेल्प कर पाऊँ जिससे आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएँ। दोस्तों अब वो सीज़न आ गया है, यानी फरवरी और मार्च बकरी पालकों के लिए अच्छा मौसम होता है जिसमें नए बकरी पालक बकरी पालन का शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धूप बिल्कुल खिला हुआ है, ठंड का खात्मा हो चुका है, मौसम अभी ना तो गर्मी है ना ठंड है ना बरसात है, यानी इस समय नए पशुपालक नए बकरी पालक बकरी पालन का शुरुआत कर सकते हैं और उनको आसानी होगा। और यही कारण है कि अभी नया नया युवा इस फील्ड में आएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जमा पूंजी का नुकसान करेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ। नेगेटिव ही नहीं है दोस्त, इसमें पॉजिटिव बातें भी मैं पूरा वीडियो में बताऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको अच्छा लगने वाली बातें अच्छी हो, क्योंकि जब आप काम का कोई प्लान करते हैं ना तो आप नेगेटिव सुनना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये आपके दिमाग में चलता है। लेकिन कुछ ऐसी काम है जिसे इंसान कर तो सकता है लेकिन उसकी बारीकियों को उसे समझना होगा। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को कैसे बचाएं, बच्चों को ग्रोथ के लिए क्या करना है। छोटे छोटे बच्चे जो इतना जल्द खाना पकड़ लिए और हम देखिए उसमें चारा दिए हैं और ये मज़े से सूखा चारा खाने में लगे हुए हैं, तो क्या तरीके अपनाए जाते हैं जिससे बच्चे कुपोषित होने से बचते हैं, समय से खाना पकड़ लेते हैं और उनका ग्रोथ होता है। तो ये सभी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा और साथ में ये भी प्रयास करूंगा कि किन लोग को बकरी पालन में आना चाहिए, किन्हें नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किस तरीक़ा से वो चीज़ों को फॉलो करें, किस तरीक़ा से वो करें जिससे उनको असफलता ना लगे, हाथ ना लगे। भले आप हर चीज़ अपने फेवर में सुनना चाहते हैं और यही वजह है कि चकाचक वीडियो का व्यू बहुत ज़्यादा जाता है, जिसमें आप लाखों करोड़ों का कमाई देखते हैं और वो सोचकर आप बकरी पालन करते हैं और बाद में आप भूखा फाड़ के रोते हैं कि मैं नुकसान में पड़ गया। और हम लोग का वीडियो पर कमेंट करते हैं कि ये हो नहीं सकता है कि कोई बच्चे बचा ले, ये हो नहीं सकता है कि बकरी पालन में कोई कमा ले। तो यदि कमाई नहीं है तो ये बच्चे जो देख रहे हैं तो ये क्या है। आपको क्या लगता है कि 4 से 5 महीने में एक एक बच्चे का कीमत, आपको मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10,000 होगा। 4 से 5 महीना और मैं टाइम दूंगा ना तो ये बच्चे का एक एक बच्चे का कीमत 10,000 होगा। और इसमें जितने बच्चे हैं तो मान के चलिए कि 4 लाख के बच्चे हो जाएंगे। इसमें इधर हैं और इधर भी बच्चे हैं और आगे भी बच्चे हैं, तो 4 लाख के बच्चे तो तैयार हो जाएंगे। ये 4-5 महीने और मैं टाइम दे दूंगा तो फिर तो कमाई है कैसे नहीं। बस कमाई इसलिए आपको नहीं दिखा क्योंकि आप बच्चे नहीं बचा पाए, और बच्चे बचा पाए तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाया, आपने तरीके नहीं समझे। आप बस चकाचौंध वीडियो देखे और जो इस तरीका का प्रोडक्शन दिखा रहा हो, बच्चे को बचा रहा हो, उसके वीडियो में आपने जलन महसूस किया, उससे सीखने से ज़्यादा उससे जलनशीलता रखा और आपको नुकसान हुआ। तो दोस्त मैं सीधे यही बोलूँगा कि बकरी पालन में आप सफल होना चाहते हैं तो बिल्कुल सफलतापूर्वक बकरी पालन कैसे करेंगे मैं वीडियो में आज बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों को ग्रोथ के लिए क्या करना है भी बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं ये बोल दूं कि देखिए ये देसी बकरी की पठिया है, देसी बकरी यानी ब्लैक बंगाल की बच्ची है और इसको मैंने क्रॉस कराया था। वो जो सामने खड़ा है उस नस्ल के बकरे से उस बकरी को क्रॉस कराया था और इस टाइप की पठिया आई है और ये पहला बार माँ बनी है। और देखिए इसका दूध भी सही है, सवेरे हम बच्चे को पिला चुके हैं, दूध भी सही सलामत देती है। और इसका बच्चा किस टाइप का है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये पहला बार माँ बनी है और ये 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दी है। और इसका बच्चा किस टाइप का है, जो छोटे बच्चे को मैं अलग रखा हूँ उसमें चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और जो आप बच्चे देख रहे हैं इसमें 90% ब्लैक बंगाल यानी देसी बकरी के ही बच्चे हैं। बस तरीके मैंने बदला कि ब्रीडर मैंने उस टाइप का रखा है। और बहुत लोग का कहना है कि उस टाइप के ब्रीडर से अगर बकरी को कराते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्त वो कहते हैं और मैं करता हूँ, तो नुकसान कहाँ हुआ आप इससे पहले वाला भी देख सकते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन। और इसके बाद भी मैंने क्रॉस इससे कराया। और जो ये बकरी आप देख रहे हैं, जब इसकी माँ को मैंने क्रॉस कराया था तो ब्रीडर दूसरा था, यानी कि एक ही ब्रीडर से माँ और बच्ची को नहीं कराने चाहिए। तो देखिए बच्चे का एरिया मैंने अलग बना के रखा है ताकि बच्चे अपना खाना खा सकें और बड़ी बकरियों से उनका बचाव हो सके। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि जो अभी मैंने बकरी दिखाया पठिया, उसका बच्चा कौन है।
मैंने इधर हटाकर रखा है। इसमें सभी जितना बकरी को आप देख रहे हैं, इसमें से 2-4 बकरियों ने बच्चा दिए हैं और बाकी बकरी गर्भित है, महीना 2 महीना की। और ये बकरी जो आप सामने देख रहे हैं, ये लगभग 3.5 महीना से ऊपर की गर्भित है, 1 से 1.5 महीने में बच्चे को जन्म देगी। तो इस तरीक़ा से बच्चे बाड़े में आते रहते हैं और बच्चे का बचाने का क्या क्या प्रयास करता हूँ सारा वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा मेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ। कोई भी चीज़ों को मैं जब तक विस्तार से न बता दूं, मुझे संतुष्टि नहीं होता है कि मैंने समझा पाया लोगों को। देखिए ये जो सामने ये देख रहे हैं आप, पहला बार बच्चा दी है तो उसने 1 बच्चे को जन्म दिया है। देखिए ये बच्चा है, ये बच्चा है जो पठिया का है, जो ब्लैक बंगाल से क्रॉस होकर जो आई थी, वो पठिया पहली बार माँ बनी है और उसने ये बच्चे को जन्म दिया है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का बच्चा है। अब आप इसमें कहेंगे कि 10 दिन का है, 5 दिन का है, वो आपका अपना आज़ादी है दोस्त, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे फार्म का बच्चा है और मैं किसान हूँ, तो ये 2 दिन का ही बच्चा है। तो 2 दिन पहले इसने जन्म दिया है। और ये जो 3 बच्चे देख रहे हैं, इसमें से 2 बच्चे 1 बकरी ने दिए हैं और 1 बच्चा 1 बकरी ने दिए हैं। यानी पहला बार जब बकरी बच्चा देती है तो 99% बकरियां शुरू में 1 ही बच्चे को जन्म देती है। तो ये बच्चे को मैंने अलग रखा है ताकि धूप लगे, और इसे भी मैंने केज में रखा है ताकि जो पेशाब करे वो नीचे चला जाए और ये हाइजेनिक रहे। बहुत ज़्यादा धूप होने पर मैं ऊपर से ये जो रखा हूँ ढड्डी, उसके ऊपर बोरिया लगा दूंगा ताकि बच्चे को ज़्यादा कड़ा धूप ना लगे। तो इस तरीके से बच्चे को आपको अलग अलग रखने होते हैं। और बकरियों को भी, जो मजबूत बकरी है उसको इस तरीक़ा से बरकेटिंग करके अलग अलग रखा जाता है। इधर जो आप देसी बकरियाँ देख रहे हैं, ये काली और उजली जो देसी बकरियां देख रहे हैं, इन्हीं के बच्चे आगे जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, इन्हीं सब काली उजली बकरियों के बच्चे हैं। और अभी वो खाना पकड़ लिए, यानी खाना वो शुरू कर दिए। तो मैं एक टाइम इनमें दूध पिलाता हूं, और क्योंकि अब ये सभी दोबारा गर्भित हो गई हैं तो दूध अब इनका सूखने लगा है, तो एक टाइम दूध मैं पिला रहा हूँ, बाकी बच्चों को मैं दाना मिश्रण बना के खिलाता हूँ। और धीरे धीरे करके दूध पिलाना बंद कर दूंगा और बच्चे भी धीरे धीरे दूध पीना बंद कर देंगे। उससे जो बड़े बच्चे हैं जो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्रॉस ब्रीड के ही बच्चे हैं और देसी बकरियों के बच्चे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोग का ग्रोथ, सभी बच्चे 5 महीने से ऊपर के हैं, 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं। और कुछ महीने के बच्चे का 7 माह भी हो गया है, क्योंकि बच्चे एक ही दिन जन्म नहीं लेते। तो ये सभी को आप जैसा कि देख रहे हैं कि स्टॉल फीड पे ही हैं। और सवेरे अभी इनको खाना नहीं दिया गया है, जो टब में आप देख रहे हैं कल का बचा हुआ खाना है। अभी सभी सवेरे मैं निकाला हूँ, रेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद ये जब भूख लगेगा तो एक खा लेंगे, उसके बाद मैं नया खाना इनको दूंगा। तो आपको सवाल करते हैं कि बकरियों को कितना बार खिलाएं। दोस्त, आप बस उनका एरिया बनाएं, उनको चारा दें, वो आवश्यकता के अनुसार ही बकरियां खाती है और जो बचता है उसे छोड़ देती हैं और जब भूख लगेगा तो खाएंगी। यानी आप चाहें तो जब टब खाली हो जाए तब आप दे सकते हैं, बकरी अपना आवश्यकता अनुसार ही खाएगी। तो ये चीज़ों को समझाने के लिए बहुत विस्तार से टाइम देना होता है। यहाँ सारांश में ही बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अंदर का एरिया और एक बीच का एरिया, एक बाहर का एरिया। तो अभी जब गर्मी का सीजन आ जाएगा तो 24 घंटा बकरियाँ इसमें रहेगी। यानी जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा तो उधर साइड से जो शेडो बनेगा, ये छावनी के वजह से शेडो बनेगा, छाँ बनेगा, बकरियाँ वहाँ जाके स्वयं बैठ जाएगी और सवेरे धूप में रहेगी। और रात में भी अगर ओस गिरना कम हो जाएगा तो बकरी रात भर बाहर ही रहती है। ये सर्दियों की बात, मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ। अभी चूँकि अंश है सर्दियों का, ओस पड़ता है रात में, तो मैं रात में 10-11 बजे बकरियों को अंदर कर देता हूँ और सवेरे 7 बजे के लगभग बाहर निकालता हूँ। तो अभी ये प्रक्रिया है। और बाद में जब ओस गिरना बंद हो जाएगा, यानी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ओस का प्रभाव ज़मीन पे नहीं दिखेगा, तो फिर 24 घंटा बकरियां बाहर ही रहेगी। अब ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से यदि मैं छोटे ब्रीडों पे काम करता हूं तो मेरे हिसाब से इन बच्चों का ग्रोथ मेरे अनुसार संतोषजनक है जी। अब ये बच्चे ग्रोथ कैसे करते हैं और आपके बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि जब आप चराई पे बकरियों को रखते हैं, जब चराई पे बकरियों को रखते हैं तो उसमें बहुत तरह के वनस्पतियों को बकरियाँ खाती है चराई में। तो बहुत तरह के वनस्पतियों का खाने की वजह से बकरियों का डिवॉर्मिंग हो जाता है, यानी पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो उन्हें डिवॉर्म आप ना भी करते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जब स्टॉल फीड पे आप रखते हैं, बंधे हुए एरिया में आप रखते हैं, तो जो पेट के कीड़े, उनके पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, तो उन्हें अगर आप खत्म नहीं करते, यदि बकरियों के पेट के कीड़े खत्म नहीं करते, तो जितना आप उन्हें चारा दाना खिला रहे हैं, अनाज वगैरह खिला रहे हैं,
तो उन्हें लगता नहीं है। 85% कीड़े खा जाते हैं, परजीवी खा जाते हैं, और मात्र 15% ही इन बच्चों को मिल पाता है, जिससे बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं। तो बड़ी बकरियों को प्रत्येक 90 दिन पर यानी 3-3 महीने पे डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। बच्चे का शेड्यूल अलग होता है। तब ये बड़ी बकरियों के यानी युवा बकरी के श्रेणी में अब आ चुके हैं, तो इनका 3-3 महीने पे अब डिवॉर्मिंग होगा। तो आज मैं इनको डिवॉर्मिंग करने के लिए आया हूँ। यानी डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि पेट के कीड़े का दवा देना। तो डिवॉर्मिंग हम किस दवा से करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। और इस तरीका का बहुत सारे चीज़ों को करना होता है कि घनत्व में रहते हैं, बकरियों को रखते हैं तो वैक्सीनेशन कब लगाएं, कौन सा वैक्सीन लगाएं ताकि घनत्व में रहने की वजह से बकरियां बीमार ना हो, खाने में क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हमारे बच्चे और हमारी बकरियां तंदुरुस्त रहे, कुपोषित ना हो। इन सभी चीज़ों को समझना होता है। और ये लोग नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि भाई सीजन आ गया, कहीं से बकरी खरीद लो और पाल लो और कर लो। और बकरी पालन में 2 बिंदु हैं। एक तो होता है ये कि आपने बकरी खरीदारी कहाँ से किया। अगर सेट बकरी आप कहीं से लेते हैं कोई परेशानी नहीं होता। अगर आप कहीं से संस्था के चक्कर में अनसेट बकरी या ट्रेडर के चक्कर में बकरी ले आए तो बकरियां चराई वाली होती है, और आप इस टाइप से उनको स्टॉल फिट पे सेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा परेशानी होता है, बहुत सारा मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है, और इतना ज़्यादा दवाओं में सेट करने में खर्च हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत तरह की चीज़ें, जो आपको महंगा पड़ जाता है और आप डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि एक तो बकरी पालन करते हैं तो घर के लोग पहले ही आपसे नाराज़ रहते हैं, और उसके बाद आपको नुकसान होने लगता है तो आपका भी हिम्मत टूटने लगता है। तो यदि बकरी पालन करना चाहते हैं तो 4-5 बकरी ही लाएँ, नस्ल में लाएँ जिसमें गुणवत्ता हो और सेट हो बाड़े में, यानी वैक्सीनेटेड हो, और किसी बाड़े से लाएं, 5 बकरी ही लाएं और एक ब्रीडर बढ़िया सा लेके फार्मिंग शुरू करें, आप सफल होंगे। तो यदि ज़्यादा संख्या से आप शुरुआत कर देते हैं और सही चुनाव नहीं करते हैं तो वो भी एक नुकसान का कारण बनता है। तो इस पर मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूँगा, दूसरा वीडियो में चर्चा करूँगा कि आपको कहाँ से बकरी खरीदना चाहिए, किस तरीका की बकरी खरीदना चाहिए, संख्या कम हो ये मैं अभी ही कह रहा हूँ, तो किस तरीका से हम उसको अपने उस बकरी से कमा सकते हैं। तो बस इशारा है कि कम संख्या रखें, सही जगह से बकरी लाएं और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। लेकिन इस पर मैं विस्तार से बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि डिवॉर्मिंग जो मैं बोला कि पेट के कीड़े का जो दवा देते रहना चाहिए समय पर, जिससे कि बच्चे सही रहते हैं। अब इनका डिवॉर्मिंग किए हुए जो समय था वो हो गया। मैं डिवॉर्मिंग जो पहले मैं डिवॉर्म किया था उसके 3 महीने हो गए। अब मैं डिवॉर्मिंग जब करूँगा तो डिवॉर्मिंग करने के बाद इनका फिर से खाने में रुचि बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट में इनके कीड़े हो गए हैं, क्योंकि समय हो गया है। अब आप पूछेंगे कि पेट के कीड़े को हम कैसे पहचानें कि बकरी को डिवॉर्मिंग करना चाहिए। उतना वैज्ञानिक बनने का ज़रूरत नहीं है। 3-3 महीने पे आप करते जाएं, पहचानने की ज़रूरत नहीं है। कीड़े पेट में पनप रहे हैं, वो खत्म होते रहेंगे। 3-3 महीने पर करें और हर बार दवा बदल के करें। या फिर आप जानना ही चाहते हैं तो अगर बकरी मैगनी कर रही है और मैगनी एक दूसरे में चिपका हुआ आ रहा है, उसमें लार टाइप का आ रहा है, कि मैगनी में चिपचिपाहट है, गूंद जैसा चिपका हुआ है, तो आपको डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। उसके बाद बकरियों के शरीर के चमक खत्म होने लगे, बाल रूखा हो जाए, बकरियां कमज़ोर लगने लगे, तो आप समझ जाएं कि डिवॉर्मिंग की आवश्यकता है। तो ये तो हुआ कि डिवॉर्मिंग कब करें ये पहचानने के लिए। लेकिन आपको बस चाहिए 3-3 महीने पे आप करते रहें, प्रत्येक 90 दिन पर डिवॉर्म कर दें बकरियों को। ये नौबत आएगा ही नहीं। आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नुकसान में जाएंगे। और सभी चीज़ों को समझने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप बकरी पालन कर लिए हैं और कहीं जाने का समय नहीं है तो आप घर बैठे भी मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। अब आपके दिमाग में चलता है कि भैया ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे, सुई लगाना कैसे सीखेंगे। भैया जो बोल रहा है कि हम ऑनलाइन भी सिखा देंगे, तो सब प्लान किए हुए हैं कि आपको कैसे सिखाएगा। कोई भी व्यक्ति तभी किसी बात का जिम्मेदार, तो कोई व्यक्ति तभी दावा ठोकता है जब वो आपको बता पाएगा। तो घर बैठे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे पास आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए डिवॉर्मिंग करने के लिए हमने ये जो दवा आज लिया है ये बेंडिकाइंड प्लस लिया है। इस तरीका का बहुत सारे डिवॉर्मर है जिससे आप बकरियों को डिवॉर्म कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल 1 ml 4 किलो बॉडी वेट पे करेंगे, यानी कि अगर ये 20 किलो है तो 5 ml देंगे। इस टाइप से हम देंगे दवा। सपोज आपको लग रहा होगा ये 20 किलो का नहीं है, चलिए हम आप ही का बात मान गए, मेरे हिसाब से वो 20 किलो का है, जो बच्चा हो गया ना वो 20 किलो का है, लेकिन आप कमेंट करेंगे कि 20 किलो कहाँ है जी, तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन बस यहाँ ये समझिए कि जितना भी रहे 1 ml 4 किलो वजन पर इसको देना है। और बेंडिकाइंड प्लस में अल्बेंडाजोल है टेक्निकल, तो इसको गर्भित बकरियों को आपको नहीं देना है। तो इसमें कोई भी बच्चे गर्भित नहीं है, अभी इनको अलग रखा गया है। अभी इनका वो
एज नहीं हुआ है जिनमें इनको गर्भित कराया जाए, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ये माँ बनने लायक ना हो जाए इन्हें मैं क्रॉस नहीं कराता। तो कोई भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं ओरल का तो सेक जरूर करें, यानी डोला दें। सेक करना जरूरी है ताकि दवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हमने सेक करके इसमें हमने निकाल लिया। 1 ml 4 किलो बॉडी वेट के अनुसार देंगे। डिवॉर्मिंग भूखे पेट करना चाहिए। आप चाहें तो डिवॉर्मिंग करने से पहले थोड़ा मात्रा में गुड़ भी खिला सकते हैं, नहीं तो वैसे भी करें, भूखे पेट करें। और करने के 4 घंटे बाद अगर खाना देते हैं तो अच्छी बात है। देखिए डिवॉर्मिंग करने के लिए मैंने तरीका अपनाया है, आपको भी अपनाना चाहिए। एक मैंने सिरिंज लिया है, 5 ml का है, 5 ml 10 ml जितना का आप ले सकते हैं। और आगे से नोखी हम काट देंगे ताकि इनके जीभ में ए ना चुभे, गड़े नहीं। हमने काट दिया और ये दवा हमने निकाल के रखा है। और हम इस देखिए 20 किलो का बच्चा को डिवॉर्म करना है तो हम 5 ml लेंगे, 16 किलो का करना है तो 4 ml लेंगे। तो 1 ml 4 किलो बॉडी वेट के अनुसार देंगे। और हम देखिए हम डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं तो हम बारी बारी से सबका डिवॉर्मिंग करेंगे, तो बस इसी एक ही प्रक्रिया सब में होगा। तो इसीलिए देखिए जैसे कि हम इसे दे रहे हैं। डिवॉर्मिंग जब भी करें इस तरीक़ा से सवारी गांठें ऐसे पकड़ें और तिरछा करके ये दवा हमने इसे दे दिया। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये बकरियों में ही है कि आप आ गए, आप में ये लटक जाएंगे। तो हमने इसे दे दिया, ये डिवॉर्मिंग हो गया। इसी तरीक़ा से हम सभी बच्चों का करेंगे। दवा जो जिसका वेट है, वजन है, उसके अनुसार 1 ml 4 किलो वजन पर दे के करेंगे डिवॉर्मिंग। तो इस तरीके से सिरिंज काटने से क्या है कि जीभ में चुभता नहीं है। तो इसी तरीक़ा से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बीमारी को कैसे पहचानें, कौन सा बीमारी में कौन सा दवा दें, बकरी पालन में सफलता हासिल कैसे करें। जब बकरी पालन करने जा रहे हैं तो खर्च तो आपके होंगे ही, तो थोड़ा सा खर्च करके आप सब चीज़ को जानें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। लुभावने चीज़ों में ना आए। ये मैं बहुत तरह के लोग का सामना मैं रात दिन करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत लोग को सफल बनाया और बहुत लोग असफल भी हुए। क्योंकि मास्टर पढ़ा तो सकता है, घोल के नहीं पिला सकता। मेहनत आपको करना होगा, चुनाव आपको करना होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ मुझे ये आया कि मैंने लगभग लोगों को बोला कि कम संख्या से फार्मिंग करें, लेकिन एक उनके अंदर एक आग होता है कि आज मैं सोचा हूँ बकरी पालन तो मुझे आज बड़े बन जाना है, आज अमीर बन जाना है, और तुरंत फैसला लेते हैं और ज़्यादा संख्या में बकरियों को लाते हैं और गलत बकरी का चुनाव करके परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बकरी का चुनाव गलत किए हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इस टाइप के बच्चे आप नहीं ले सकते, बच्चे का ग्रोथ होगा नहीं। दूसरे में कमी निकालना आसान है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और पिछले कई वर्षों से मैं लगातार करके वीडियो दिखा रहा हूँ, तो सीख के करें। अगर आप आना चाहें तो मेरे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और नहीं तो घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे क्यों होगा, कैसे मैं सिखाऊंगा, ये आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा पैसा खर्चा कर देने से बर्बाद आप नहीं हो जाएंगे, बन जाएंगे। और नहीं तो फिर डेली कहीं ना कहीं फ़ोन कीजिए, समस्या आए तो फ़ोन कीजिए, वो फ़ोन काटेगा, फ़ोन उठाएगा नहीं, आप गाली देते रहें, जैसे मैं भी सुनता हूँ। जिनको मैं ट्रेनिंग दिया ही नहीं हूँ, जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, उनका मैं फ़ोन कैसे उठाऊंगा। मैं तो उन्हीं का फ़ोन उठाऊंगा विशेष करके ना, जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। क्योंकि ट्रेंड व्यक्ति को अगर एक फ़ोन वो करेंगे और मैं यहाँ से बताऊँगा तो तुरंत वो समझ जाएंगे, अनट्रेंड व्यक्ति समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई भी विशेषज्ञ सबका फ़ोन जनरली नहीं उठाता। 1-2 बार उठा लिया तो आपके लिए वो भगवान हो जाता है, बाद में बार बार उठाएगा नहीं। तो कड़वा सत्य ही है कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका नंबर सेव हो जाएगा, सब दिन का सपोर्ट मिलेगा और आप सब चीज़ जान जाएंगे कि भाई कब क्या करना है, ताकि हम सुरक्षित बकरी पालन कर पाएंगे। हर बीमारियों का उपचार, हर दवाओं के बारे में जानकारी, वैक्सीनेशन का शेड्यूल, सब चीज़ यहाँ से मैं करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आप बिल्कुल घर बैठे भी सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।